सर्कुलर रेस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कुलर रेस की इस क्लास में हम लोग सिर्फ थ्योरी को पढ़ेंगे कि किस तरीके से सवाल बनता है, क्या बनता है। इसको अगर आप एक पेज में नोट कर लोगे तो काम खत्म। जब भी आपको सर्कुलर रेस रिवाइज करना है, बस उसी एक पेज में 6 टाइप के सवाल बनते हैं, 6-7 टाइप के, सारे के सारे याद रखना। अगर मैं बात करूं सर्कुलर रेस कितना इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप 2023 के पेपर देखोगे, एसएससी जीडी, रेलवे, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, भर भर के सवाल आए हुए हैं। ऐसे ऐसे सवाल जो कभी पूछे ही नहीं गए थे, इतना डिफिकल्ट कि अगर मैं सच बता रहा हूं, आज से 2 साल पहले पूछा गया होता तो मेरे से भी एक आधे सवाल नहीं बनते पेपर में। घर पे बनाना बहुत ज्ञानी है, घर पे हम भी, मेरे पास भी बहुत ज्ञान है। पेपर में ज्यादा तो कुछ सवाल ऐसे पूछे गए थे जो मेरे से भी नहीं बनता। मैं बोलने को कुछ भी बोल दूं, अपना मुंह है भाई। मैं बोल दूं मैं तो पेपर में अभी भी जाऊं तो स्टॉप करके आऊं, तुम टोक भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते। लेकिन रियलिटी यही है, कुछ सवाल ऐसे पूछे गए ना, किसी से सॉल्व नहीं हो पेपर में, इतने डिफिकल्ट पूछे गए। तो आ जाओ, मैं आपको हर टाइप के सवाल भी कराऊंगा और कुछ आगे के सवाल भी करा दूंगा कि अगर कल को कोई सवाल डिफिकल्ट बनता है तो उसे भी आप इजीली हैंडल कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। आप लीनियर रेस पढ़ लिए होंगे। लीनियर रेस अगर आप पढ़ लिए होंगे तो आपका बेसिक क्लियर होगा। नाउ अपन डिस्कस करेंगे सर्कुलर रेस। सर्कुलर रेस जो होता है ना, सर्कुलर रेस आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। इसके 2 से 3 थ्योरी होते हैं, उसको समझ लेते हैं। देखो क्या है कि पहले जब हम लोग लीनियर रेस पढ़ रहे थे तो सीधा कोई ना कोई ट्रैक पे 2 लोग दौड़ रहा था। लेकिन जब हम लोग सर्कुलर रेस पढ़ेंगे तो किसी सर्कल पर 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, कितना भी लोग दौड़ाया जा सकता है कि नहीं है? जी सर। लेकिन जनरल अगर मैं बात करूं, अपने पेपर में किसी का कॉल आ रहा था, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था शुरुआत में, नहीं तो कुछ लोग सोचेगा क्या करने लगा मास्टर। शुरुआत में 2 लोग दौड़े। अगर मैं बात करूं तो पेपर में या तो 2 लोग या 3 लोग, किसी सर्कुलर ट्रैक पर 2 या फिर 3 लोग को दौड़ा के ही सवाल बनाता है। इससे ज्यादा रनिंग कराता ही नहीं है। मैक्सिमम सवाल आपके 2 लोग के रनिंग पे बनेगा, उसके बाद कभी कभार 3 लोग। आज तक मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं पढ़ा कि 4 लोग रनिंग करते हैं तो चारों का केस क्या है। 3 का मैंने पढ़ा है, 2 का मैंने पढ़ा है। अगर बनाने का हो तो मैं 4, 5, 6 कितने भी लोगों को रन करा के बना सकता हूं सवाल, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब हमने ये चीज समझ लिया कि क्या होता है, कैसे होता है। इसमें 2 तरीके से लोग दौड़ सकता है। एक तरीके से क्या दौड़ सकता है कि मैं यहां पे अपनी ए और बी दोनों को बैठा दिया और दोनों को उड़ा इधर ही भाग, ए भी इधर भाग और बी भी इधर भाग। और एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ये बोल दूं कि ए इधर भाग और बी इधर भाग, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, ये इधर और ये इधर। मतलब सर्कुलर रेस में 2 तरीके से दौड़ा जा सकता है, एक सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप रिलेटिव स्पीड पर रखे हो तो बहुत इजीली आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एक केस था अपोजिट डायरेक्शन का और एक केस था सेम डायरेक्शन का। अब क्या होता है ना, इसमें भी कई तरीके से सवाल पूछा जाता है। अब से कई तरीके से कैसे कैसे पूछा जाता है हम लोग समझते हैं। जैसे मैं बोल दूं, मैंने सर्कल बना रखा था क्योंकि मुझसे सर्कल यहां पे उतना अच्छा नहीं बनता है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ए और बी दोनों यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, दोनों यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ए और बी। पहला केस मैं मानता हूं वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो वो लोग पहली बार कब मिलेंगे?
they meet, when they meet for the first time. When will they meet for the first time? First time. कि पहली बार कब मिलेंगे, सवाल ये है। अगर ए इधर जाता है और बी इधर जाता है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, उस सवाल को छोड़ दो, हिंदी वाले लिख सकते हैं, जब वो लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो पहली बार कब मिलेंगे, जब वो समान दिशा में जाते हैं तो पहली बार कब मिलेंगे। अगर वो लोग ऐसा ट्रैक है, ऐसा, और यहां से ए स्टार्ट करता है और यहीं से बी स्टार्ट करता है, तो ये लोग पहली बार कब मिलेंगे। दोनों दौड़ेंगे, ए भी जाएगा, बी भी जाएगा, ए भी जाएगा, बी भी जाएगा। तो जब ए और बी का मिलना होगा तो एक चीज तो क्लियर सा है सर, इस केस में ए का स्पीड ज्यादा होना चाहिए तो ही मिलेगा जी। तो इसमें भी जो ज्यादा तेज होगा वही ज्यादा दौड़ के आके पीछे से पकड़ लेगा। अगर मैं बोलूं ए और बी भागना शुरू किए, मान लो बी यहां था तब तक ए यहां निकल गया, फिर दौड़ते दौड़ते बी यहां पहुंचा तब तक ए हो सकता है यहां निकल गया, फिर दौड़ते 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 ए यहां मान लो पहुंचा तब तक बी अभी यहीं पे है। अब क्या फिर ए दौड़ दौड़ के मान लो ए यहां पहुंचा तो बी कहीं यहां पे पहुंचा था, मान लो फिर दौड़ते दौड़ते बी यहां पहुंचा तो ए यहां से दौड़ के यहां आ गया, फिर मान लो ए यहां आगे पहुंचा तो बी हो सकता है यहीं पे हो। ऐसा ही कहानी होगा ना, पीछे से भाग रहा है ए तेज दौड़ रहा है तभी तो आगे निकलते जा रहा है। जी सर, ये कहानी मैं समझ पा रहा हूं। तो जो तेज दौड़ेगा वो एक्स्ट्रा दौड़ के अपने पीछे वाले को पकड़ लेगा, ये बात तो क्लियर है ना। जी सर, तो जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं रिलेटिव स्पीड में, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं रिलेटिव स्पीड में, वही कंडीशन अप्लाई होगा, एकदम वही कंडीशन अप्लाई होगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, मैं अगली बात बताता हूं। अगर मैं बोलूं सिंपल सी बात कि अगर यहां पर ए है और यहां पर बी है, तभी तो ए जाके दौड़ के आगे कहीं किसी पॉइंट पे पकड़ेगा। एक साथ चलेंगे तो थोड़ी पकड़ पाएगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक साथ चलेंगे तो थोड़ी पकड़ पाएगा। इनके बीच कोई दूरी होनी चाहिए, और तब ये ए भी भाग रहा है, बी भी भाग रहा है, ए भी भाग रहा है, बी भी भाग रहा है, तो जाके किसी पॉइंट पर ए बी को पकड़ लेगा। लेकिन यहां तो सर साथ ही स्टार्ट कर दिए हैं, एक साथ दोनों स्टार्ट कर दिए हैं। अब कैसे पता चलेगा ए कहां पकड़ेगा बी को? तो पहली बात बता रहा हूं कि ए यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, बी पीछे पीछे दौड़ना इसके जा रहा है। एक सर्टेन पॉइंट आएगा, जैसे मैं बता रहा था कि ए यहां है तो बी यहां है, फिर मान लो कि थोड़ा ये गया, थोड़ा हो गया, थोड़ा ये गया, थोड़ा ये गया, थोड़ा हो गया, थोड़ा, ऐसा करते करते जब कंप्लीट एक राउंड का डिस्टेंस दोनों के बीच में हो जाएगा तो पकड़ लेगा। नहीं समझ में आया? यहां से स्टार्ट किए, वो थोड़ा आगे निकल गया, फिर से एक बार समझो। मान लो कि बी यहां पहुंचा तो ए यहां पहुंचा, मान लो ए यहां पहुंचा तो बी यहां पहुंचा, मान लो ए यहां पहुंचा तो बी यहां पहुंचा, जब ए यहां पहुंचा तो बी यहां पहुंचा। अब कहानी क्या है, जब ए अपना फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच गया जहां से निकला था, तो बी और ए के बीच में कितने का डिस्टेंस है? इतने का। तो जब ये डिस्टेंस कवर कर लेगा ए, तभी तो बी को पकड़ पाएगा, और उसके पहले ये इतना एक्स्ट्रा कवर कर लिया है, मतलब ए को बी को पकड़ने के लिए कंप्लीट एक राउंड एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। बात तो क्लियर है ना? जी सर। तो बहुत सिंपल सा बात है, रट्टा लगाने वाले रट जाते हैं। मैं इसको समझाया इसलिए कि इसका यूज हम लोग बार बार कर देंगे। मेरे को भी लिखने आता है एक लाइन में सॉल्यूशन। अगर मैं बोलूं कि ए कब पकड़ेगा बी को, सर सिंपल सी बात है, जब कंप्लीट लेंथ ऑफ ट्रैक ट्रेवल हो जाएगा ए के द्वारा एक्स्ट्रा, तो किस स्पीड से ट्रेवल करेगा? तो ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या है? डिफरेंस ऑफ स्पीड। सर ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? अभी बताता हूं भैया मेरे लाल। मैं बोलूं
कि मुझे इसे पकड़ना है तो मैं कितना एक्स्ट्रा चल रहा हूं सिर्फ उसे काउंट कर लूंगा। अगर मान लो कि 10 मीटर जा रहा है और 5 मीटर जा रहा है तो हर मिनट में कितना मीटर एक्स्ट्रा चल रहा हूं पता कर लेता हूं। अभी एक एग्जांपल से और समझाऊंगा, टेंशन मत लो। पहली बार वो कब मिलेंगे? जब पूरे डिस्टेंस को डिफरेंस ऑफ स्पीड से डिवाइड कर दूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोला कि ये लेंथ एक ट्रैक है, ये ट्रैक जो है ना मेरा मान लेता हूं 1200 मीटर का है, लेंथ ऑफ ट्रैक 1200 मीटर, और मेरे पास ए है, उसका स्पीड है 1200 मीटर में किलोमीटर ले लेता हूं, टेंशन नहीं होगा। और ए का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ए यहां से 60 की स्पीड से स्टार्ट करेगा, बी यहां से 40 की स्पीड से स्टार्ट करेगा। मैंने क्या बोला कि ए फिर से यहीं आके पकड़ पाएगा एक राउंड के बाद। इसका मतलब क्या है कि ए को इससे एक राउंड ज्यादा चलना पड़ेगा, तो उसी पे आप लगा दो, उसी पे आप लगा दो मेथड कि कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा 1200 किलोमीटर, और किस स्पीड से चलना पड़ा 60 से 40 किया 20, तो 60 घंटे बाद पकड़ लेगा। अभी भी मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से फील आ रहा है ना, कुछ बच्चे समझ नहीं पाए होंगे मेरी बातों को, मैं एक बार और समझाता हूं, जिसको समझ में आ गया थोड़ा स्किप कर देना। अगर मैं बोलूं पहले घंटा क्या हुआ होगा, पहले घंटे ये हुआ होगा कि ए 60 किलोमीटर भागा होगा और बी 40 किलोमीटर भागा होगा। ये 40 का ट्रैक है तो पहले घंटे ए 20 किलोमीटर ज्यादा भाग गया। दूसरे घंटे क्या हुआ होगा, ए फिर से 60 भागा होगा और बी फिर से 40 भागा होगा। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया 40, 2 घंटे में इनके बीच का गैप 40 हो गया। अब मैं बोलूं फिर से ए 60 भागा होगा और बी 40 भागा होगा, तो 3 घंटे में इनके बीच का गैप कितना हो गया 60। मुझे इन दोनों के बीच का गैप निकालना है जब वो गैप 1200 किलोमीटर हो जाए, कंप्लीट एक सर्कल का गैप हो जाए। तो 1 घंटे में इनके बीच का गैप है 20, तो मैं बोला कि 1200 किलोमीटर में कितने आवर लगेंगे, 1200 किलोमीटर का गैप बनाने में कितने आवर लगेंगे, तो 1200 बटे 20 60 आवर में 1200 का गैप बना देगा। मतलब ऐसा कहानी होगा कि ए दौड़ते 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 पीछे 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 भागते 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 एक ऐसा केस आएगा कि यहीं पे आके दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब चलो आगे चलते। जरूरी तो नहीं है सर कि ए और बी उसी डायरेक्शन में जाए, हो सकता है कि ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। ए और बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं, विपरीत दिशा में जा सकते हैं। हिंदी वाले लिखे विपरीत दिशा। आई मीन की विपरीत दिशा का मतलब है कि ए इधर जा रहा हो और बी इधर जा रहा हो, तो क्या होगा? सर बात बहुत सिंपल है। जो आप सर्कुलर ट्रैक पढ़ाए थे उसमें आपने बोला था कि अगर मैं बोलूं कि ए यहां से आ रहा है और बी यहां से आ रहा है, दोनों कब मिलेंगे? सवाल है कि when they meet for the first time, पहली बार वो एक दूसरे से कब मिलेंगे? इसको नोट करने का टेंशन नहीं लो, आगे मैं आपको नोट्स बनवा दूंगा, आगे मैं 4 लाइन में नोट्स बनवा दूंगा। अभी समझो आप, when they meet for the first time, तो अगर मैं बोलूं ये ट्रैक है तो ए यहां से स्टार्ट किया, बी यहां से स्टार्ट किया, कब मिले पहली बार? इधर। तो आपको ये बात समझना है कि ए और बी यहां भी स्टार्ट करेंगे एक ही प्लेस से, बस ए इस डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा और बी इस डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा। अब आपको बताना है कि ए और बी पहली बार कब मिलेंगे। अगर मैं बोलूं कि सर्कुलर ट्रैक होता ही नहीं सर, ये एक लीनियर ट्रैक होता, मतलब मैं इस पॉइंट को ऐसे खोल देता, बात समझ रहे हो? ये गोल है तो मैं यहां से इसको तोड़ दिया और तोड़ के ऐसे खोल दिया, ऐसे खोल दिया तो ए यहां होता, बी यहां होता, और इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होता, डी या एल लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रैक को एल ले लेते हैं, एल होता। तो इस एल डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल किया जाता? सर एक तरफ से ए आता है, दूसरी तरफ से बी आता है, तो जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा एल अपॉन ए प्लस बी, क्योंकि यहां पर अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा सम ऑफ स्पीड लेते हैं और सेम डायरेक्शन में हमेशा डिफरेंस ऑफ स्पीड लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूं
कि पिछला वाला सवाल ही फिर से कंसीडर कर लेते हैं कि एक मेरे पास सर्कुलर ट्रैक है, ठीक। अगर मैं बोलूं यहां से ए निकला इस डायरेक्शन में 60 की स्पीड में और यहां से बी निकला 40 की स्पीड में, और हम लोगों ने पहले ही बोल रखा है कि लेंथ ऑफ ट्रैक 1200 किलोमीटर का है। अब ये बताओ ए और बी पहली बार कब मिलेंगे? सवाल को ध्यान से सुनते जाना। व्हेन ए और बी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, ए और बी पहली बार कब मिलेंगे? सर बहुत सिंपल सा है, ए इधर से 60 से जा रहा है, बी इधर से 40 से आ रहा है, तो जो स्पीड हो गया वो 60 और 40 100 हो गया, तो जो टाइम होगा वो टाइम होगा 1200 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन 60 प्लस 40 100। 1200 बटे 100 ये हो जाएगा 12 आवर बाद मिलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? यहां से ए निकला, यहां से बी निकला, और ये कहीं पे भी जरूरी नहीं है कहां, मुझे पता नहीं, यहां वहां यहां किसी एक पॉइंट पर मिल जाएंगे, क्योंकि इधर से ये निकला, इधर से निकला, बीच में कहीं मिल गए वो लोग। ठीक है, एकदम क्लियर है सर, बहुत आसानी से क्लियर है। लेकिन अगर मेरा सवाल कुछ यूं हो जाए, सवाल कुछ यूं ऐसे हो जाए कि यहां से भी ए निकला और यहां से बी भी निकला और सेम डायरेक्शन में निकले, सेम। आप नोट्स का टेंशन नहीं, देखो मैं नोट्स आगे लिख के लाया हूं आपके लिए, आपको नोट्स में लिखवा दूंगा। देखो अब चिंता नहीं करो, समझो अभी चीजों को। ए भी निकला, बी भी निकला। जब ए भी निकला और बी भी निकला, तो सवाल यह है कि पहली बार वो लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? शब्द को ध्यान से सुनना। When they met at the starting point for the first time. अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे, ये सवाल है। मैं अगर बोलूं स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के लिए क्या कहानी होना चाहिए? सर कहानी यही होना चाहिए फिर से कि ए घूम घुमा के यहीं पे आए और उसी टाइम पर बी घूम घुमा के यहीं पर आए। मैं अभी यहां पे उसका कोई सीधा इसका फॉर्मूला लिखवाता हूं। जब भी आपके सामने सवाल है कि कब वो लोग पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, तो आप सिंपली बोल दोगे एलसीएम ऑफ टाइम। और वो जो टाइम होता है, जरूरी नहीं कि टाइम ही गिवन हो, तो टाइम आपका ये भी हो सकता है कि टाइम टेकन बाई ए, टाइम टेकन बाई ए हो सकता है कि लेंथ एल है और स्पीड ए है, और टाइम टेकन बाई बी हो सकता है कि लेंथ एल है और स्पीड बी है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है। तो एलसीएम ऑफ टाइम को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि एल अपॉन ए और एल अपॉन बी का एलसीएम। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक इसको छाप लिए हो तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, एकदम बेसिक सा एग्जांपल, इतना बेसिक कि आप एक बार में समझ जाओ। देखो मैं बोला कि 120 मीटर का लेंथ ट्रैक है। ध्यान से सुनना, 120 मीटर का, 120 नहीं, अच्छा चलो हाँ सिंपल और छोटा लेता हूं, छोटा लूंगा तो आप समझोगे ज्यादा। 360 किलोमीटर का लेंथ ट्रैक है, ठीक है। ए का स्पीड 90 है, बी का स्पीड 120 है। किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, ए को 120, बी को 90, जो आपको इच्छा है वो ले लो, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। मैं आपको समझा दूंगा, देखो 360 किलोमीटर का ट्रैक है। मैं बोला कि 120 के
स्पीड से ए चलता है और 90 की स्पीड से बी चलता है। ठीक है, मेरा सवाल यह है कि पहली बार वो लोग कब मिलेंगे, पहली बार वो लोग कब मिलेंगे। ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बना दिया इस सवाल को, मैं ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बना दिया, बना तो दिया हूं, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं बोलूं कि इसको थोड़ा छोटा करूं क्या, ज्यादा आसानी से आप समझ पाओगे, अदरवाइज आप ना कंफ्यूज हो जाओगे मेरे लाल, कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है कंफ्यूज हो जाओगे। चलो फिर भी मैं समझाता हूं। मैं बोला ए यहां से निकला, थोड़ा लेंदी कर दिया हूं, चिंता नहीं करना, मैं समझा देता हूं। ए यहां से निकला, ए यहां से यहां 120 किलोमीटर चला, सॉरी 360 है ना, तो ए यहां से चला 120 120 120, यहां आने में उसको 3 घंटे लगा। ठीक है, फिर बी यहां से चला, यहां आने में उसे 4 घंटे लगा। मतलब एक कंप्लीट ट्रैक को, एक कंप्लीट रेस ट्रेवल करने में एक को 3 आवर लग रहा है और एक को 4 आवर लग रहा है। अब आप ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं कि पहली बार जब 120 की स्पीड से अपने ए 3 घंटे में 360 चले होंगे, तो बी 90 की स्पीड से 270 चला होगा 3 घंटे में। तो मैं मान लेता हूं जो 90 की स्पीड से चला होगा तो इस पॉइंट पे बी होगा। कब? जब एक राउंड मार के यहां आ गया है, एक राउंड मार के यहां आ गया, फिर क्या होगा, फिर अपना 120 की स्पीड से 3 घंटे ए चलेगा 360 किलोमीटर और यहां आ जाएगा। लेकिन फिर अपने बी के साथ क्या होगा, 90 की स्पीड से 3 घंटा चलेगा। तो मैं मान लेता हूं किसी पॉइंट पर फिर से पहुंचा कि यहां से थोड़ा चला, यहां से थोड़ा चला, यहां से थोड़ा चला, मान लेता हूं बी यहां आ गया। मैंने 90-90 का ये ट्रैक मान लिया। मानने में क्या जा रहा है, अपने घर का खेती है मान लो, ये 90-90 का 4 ट्रैक मान लिया मैं कि 90-90 चौके 360 है। जब एक फिर से एक कंप्लीट रेस ले लिया 360 का और यहां आ गया, तब 90-90 दूना 180, 90 270, दूसरी बार यहां पे बी है। फिर अपने साथ क्या हुआ ना कि फिर 120 का एक ट्रैक मार दिया, कौन, ए। जब फिर 120 का एक ट्रैक मारेगा तो फिर 270 का एक ट्रैक मारेगा 3 घंटे में। 3 घंटे में 270 का एक ट्रैक कौन मारेगा, बी। तो अब यहां से बी 90-90-90, यहां भी आ गया। अब क्या होगा कि फिर 360 का एक ट्रैक ये मारेगा, तब ये फिर 270 का एक ट्रैक मारेगा। अभी फिर 360 मार के यही है, ए हिल नहीं रहा है, हर बार क्या कर रहा है, हर 3 घंटे पे यहां आ रहा है, हर 3 घंटे पे यहां आ रहा है, हर 3 घंटे पर आ रहा है। अब देखो बी के साथ क्या है कि बी यहां से 90 और 90 चल के अब की बार बी भी यहां आ गया। फिर से एक बार समझो, अब मैं आपको बोलूं कि 120 की स्पीड से चला कौन, ए, 3 घंटे चला और यहीं से चला और 120 या 360 किलोमीटर का दूरी पहुंच गया। लेकिन बी थोड़ा स्लो चल रहा है, 90 की स्पीड से चल रहा है और हो क्या रहा है कि बी यहां से चल के 90 दूना 180, 90 270 यहां पहुंच पा रहा है। मैंने 90 के ट्रैक में डिवाइड कर दिया है, 90 के किलोमीटर के, जिससे आपको समझना आसान हो। फिर क्या किया, ए 3 घंटे और चला और यहां से 3 घंटे चला, कब, जब बी यहां पे है और 3 घंटे बाद फिर यहीं पे आ गया। लेकिन बी क्या किया, फिर से 3 घंटा चला तो 90 बी अब की बार यहां आया दूसरी बार। अब फिर 3 घंटा चला ए और फिर 3 घंटा चल के एक राउंड मार के फिर यहां के बैठ गया। लेकिन बी साहब अब हमारे यहां थे, इन्होंने फिर 90 चला, फिर 90 चला, फिर 90 चला, तो बी यहां आ गए। अब क्या हुआ कि इसने फिर 3 घंटे का एक ट्रैक मारा, फिर 3 घंटे का एक ट्रैक मारा। जब इसने फिर एक 3 घंटे का ट्रैक मारा तो हो क्या रहा है कि बी फिर एक 3 घंटे का ट्रैक मार रहा है, ये यहां पे। अब उस टाइम पे जब
ए ने चौथा ट्रैक मारा और बी ने भी अपना चौथा मारा, तो दोनों आके इस पॉइंट पे मिल गए, दोनों आके इस पॉइंट पे मिल गए। बस प्रॉब्लम यह है कि बी जो चला है कम डिस्टेंस चला है। अगर मैं बोलूं बी कितना डिस्टेंस चला है, 270 प्लस 270 प्लस 270, 1080 किलोमीटर, और जो ए चला है 360 प्लस 360 प्लस 360, 1440 किलोमीटर चला है। दोनों एक कंडीशन देखो, दोनों सेम टाइम इंटरवल के लिए चले हैं। ये भी 3 3 6 3 9 और 3 12, और ये भी साहब 3 3 6 3 9 3 12, 12 घंटे के लिए चला है। उनका स्पीड अलग था, इनका स्पीड अलग है। लेकिन हमें एक पॉइंट यहां से मिलेगा, पॉइंट यह मिलेगा कि अगर मैं देखूं दोनों जो चल रहे हैं सेम चल रहे हैं सेम टाइम के लिए, जी सर, उसके बाद दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है जो कि सेम एक सर्कल का गैप क्रिएट हो रहा है, जी सर। लेकिन उन सब से थोड़ा साइड हटके एक चीज देखते हैं। देखो क्या, पहला ट्रैक कंप्लीट करने में 3 घंटा लगा, दूसरा और जो बी है उसे पहला ट्रैक कंप्लीट करने में 4 घंटे लगा, यही हुआ है ना? हाँ। अब क्या है, 3 और 4, 3 घंटे में पहला ट्रैक ए अपना कंप्लीट कर रहा है, 4 घंटे में बी अपना पहला ट्रैक कंप्लीट कर रहा है। अगला ट्रैक फिर से 3 घंटे में कंप्लीट करेगा, और अगला ट्रैक फिर से 4 घंटे में कंप्लीट करेगा। अब हम लोग बी को ना छाट छाट के नहीं देख रहे हैं, हम लोग बी को छाट छाट के नहीं देख रहे हैं कि बी यहां चला बी वहां चला, नहीं, हम लोग बी को भी कंप्लीट देख रहे हैं, बी को भी हम लोग अभी कंप्लीट देख रहे हैं कि जितने देर अपना ए आया यहां पहुंचा, अपना फिर से निकल गया, लेकिन बी आया आराम से पहुंचा, फिर बी भी चला, तो बी 1 घंटे लेट आया, फिर अपना साहब ए आए एक ट्रैक मारे और पहुंच गए, और उसके बाद बी अपना 4 घंटे में एक ट्रैक मारा। अगर मैं देखूं 4 4 8 4 12 आवर चल लिया है बी, लेकिन ए तो सिर्फ 9 आवर चला है सर, तो एक को और 3 घंटे का एक ट्रैक दो, 12 आवर। अगर मैं आपसे बोलूं 12 घंटे बाद, कंप्लीट 12 आवर बाद ए जो रहेगा इस पॉइंट पर रहेगा, और सेम 12 आवर बाद बी भी रहेगा इस पॉइंट पर। उसके पहले किसी पॉइंट पे किसी सिचुएशन में ऐसा हो रहा है क्या कि सेम टाइम पर ये लोग अपने पोजीशन पर है? नहीं। जब ये 3 3 6 3 9 3 12वां चौथा कंप्लीट राउंड ले रहा है तो अपने पोजीशन पर है, और जब ये तीसरा कंप्लीट राउंड ले रहा है तो अपने पोजीशन पर है। अगर अगली बार दूसरी बार कब मिलेंगे, कोई पूछेगा कि दूसरी बार कब मिलेंगे, दूसरी बार वो भी सेम पॉइंट पर, इधर उधर नहीं, इधर उधर का बात नहीं कर रहा हूं कि बीच में कहीं मिल गए, उस सब का बात नहीं चल रहा है। ये बात चल रहा है कि इसी पॉइंट पर, तो अगली बार फिर 12 घंटे बाद मिलेंगे कि जब ये अपना 4 बार कंप्लीट कर लेगा और जब ये 3 बार कंप्लीट कर लेगा। तो आसान भाषा में देखो, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा उतने ही देर में कंप्लीट हो रहा है। देखो आपके सामने है 3 3 6 3 9 3 12 आवर्स, और यहां भी 12 आवर्स, तभी जाके ये दोनों सेम पॉइंट पर रहेंगे। तो यहीं से इसका मल्टीपल जो होता है ना, और सबसे छोटा मल्टीपल जो होता है उसी को तो एलसीएम बोलते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब एक चीज और समझना कि दोनों द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, दोनों द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस डिफरेंट होता है। जनरली मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 99% केसेस में क्या होता है कि जब वो लोग सेम पॉइंट पर मिलते हैं ना, सेम पॉइंट पर, तो वो उनके बीच में एक राउंड का ही गैप होता है। जनरली बोला, हमेशा नहीं। और हम लोग एक चीज और पढ़े थे कि जब वो लोग पहली बार मिलते हैं तो भी उनके बीच में एक राउंड का गैप होता है, सेम डायरेक्शन के केस में। सेम डायरेक्शन केस में उस टाइम पे भी एक राउंड का गैप होता है। लेकिन इसको आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको जैसे सिखाया गया सिर्फ वही रटना है। क्लियर है? छोटी सी बात थी, क्लियर है? मुझे लगता है कि क्यों एलसीएम होता है इसके पीछे का राज आपको पहली बार आज पता चला है। 2023 प्री का पेपर चल रहा था, सर्कुलर रेस का कोई अच्छा क्लास यूट्यूब पर नहीं था, मतलब था ही नहीं, कोई एसएससी टीचर पढ़ाया ही नहीं था कभी। तो मैंने पहली बार सर्कुलर रेस का बेसिक पार्ट 4 टाइप पढ़ा के छोड़ दिया, और बोला कि अगर, क्योंकि मेरा चैनल बहुत छोटा था, आई थिंक 5-6 हजार सब्सक्राइबर थे, मैं बोला कि अगर आप बोलोगे तो मैं आगे का पार्ट भी पढ़ाऊंगा, आप लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो। 3 दिन बाद क्या सब छाप दिए, सेम क्वेश्चन सहित इधर उधर हर जगह, काफी सारे लोग छाप दिए। मेरे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा था, क्योंकि मेरा जो वीडियो था ना टॉप रैंकिंग में था पूरे होल एसएससी वर्टिकल में। अगर कोई सर्कुलर रेस सर्च करता था
सबसे ऊपर मेरा ही नाम आता था। बट आई एम नॉट दैट पॉपुलर, अभी भी उतना नहीं हूं जितने सोशल मीडिया लोग जितना पॉपुलर है। तो बाद में क्या हुआ कि मेरी वीडियो की रैंक जो होता है ना, जब सर्च करने पर नीचे खिसकता चला गया। जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर है उनके ऊपर वीडियो आने लगी। बट सबसे पहले हमने ही पढ़ाया था उस टाइम पर। तो ये तो अपना टाइम का खेल है, ये चीज समझ गए। अब क्या है कि एक सवाल और कर लेते हैं सिंपल सा। मैं अगर बोल दूं कि वही सवाल है कि 1200 किलोमीटर का ट्रैक है, 1200 किलोमीटर का ट्रैक है, ए का स्पीड 60 है, बी का स्पीड 40 है, तो बताना है आपको ए और बी फॉर द फर्स्ट टाइम कितने देर में मिलेंगे। तो बात सर क्लियर है, फॉर द फर्स्ट टाइम का बात होगा तो मैं बोलूंगा कि एलसीएम ऑफ टाइम, एलसीएम ऑफ टाइम क्यों होता है हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया है, अब निकाल देंगे। तो एलसीएम ऑफ टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 120/60 और ये 120 नहीं 1200/60 और 1200/40, ये 20 हो गया और ये 30 हो गया। 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है, 60 आवर। तो 60 आवर के बाद वो लोग पहली बार मिलेंगे। कब, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। कंडीशन ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। कंडीशन है स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल रहे हैं और फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तब हम लोग ये लेते हैं एलसीएम। क्लियर है। अब तो जरूरी नहीं है सर, जरूरी तो नहीं है कि वो लोग सेम डायरेक्शन में जाए, हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में जाए, जरूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सी बात है, जरूर हो सकता है। मैं बोला कि मान लो कि ए इस साइड से जा रहा है, बी इस साइड से जा रहा है, तो वो लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो आप इसी तरीके से जैसे मैंने इधर किया था ना, कंप्लीट 3 4 ऐसे करोगे ना, तो आपको यहां पे भी सेम कंक्लूजन मिलेगा कि जब हम लोग एलसीएम ऑफ टाइम लेते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम पॉइंट पर पहली बार मिलते हैं। मतलब कंडीशन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन विपरीत होना चाहिए, दिशा विपरीत होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, एट द स्टार्टिंग पॉइंट का बात होना चाहिए, और फॉर द फर्स्ट टाइम, एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा नहीं कि 5वीं बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर में मिल रहा है, 8वीं बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर में मिल रहा है, ऐसा नहीं है। पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर में मिल रहा है, तो पहली बार सेम कहानी लगा दो। अगर मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, तो वही सवाल रख लेते हैं, सवाल अपना नहीं बदलेगा कि 1200 किलोमीटर का ट्रैक है, ए का स्पीड 60 है, बी का स्पीड 40 है। अगर मैं बोलूं ए इधर से 60 से जा रहा है, यहां से, और बी यहां से 40 से जा रहा है, ए इधर से 60 जा रहा है, बी यहां से 40 जा रहा है, तो कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार। सवाल को ठीक से सुनना, कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार। तो सवाल सर वही है, कोई बहुत तीरंदाजी वाला गेम नहीं है। मैं कर दूंगा एलसीएम ऑफ टाइम। अगर मेरे से कोई बोले कि 1200/60 और 1200/40 इसका एलसीएम क्या है, तो बोलूंगा 20 और 30। 20 और 30 का एलसीएम क्या है, 60। 60 आवर बाद ये लोग इसी पॉइंट पर पहली बार मिलेंगे। कब, जब अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, स्टार्टिंग पॉइंट है
और फॉर द फर्स्ट टाइम है, फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, पहली बार एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो गेम चेंजर क्या होता है, जो पार्ट मैंने यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया था। गेम चेंजर ये था ना कि हमसे ये बोला गया ना कि सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना, वो लोग इस ट्रैक पे कितनी बार मिलेंगे। मैं सवाल घुमा दिया हूं, समझना। अगर मैं बोलूं कि ए भी यहां से दौड़ रहा है और बी भी यहां से दौड़ रहा है, ए भी यहां से दौड़ रहा है और बी भी यहां से दौड़ रहा है, तो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है ना, इधर दोनों का डायरेक्शन है, समान दिशा है। तो ए और बी कितनी बार मिलेंगे अगर लगातार दौड़ रहे, कोई सीमा नहीं है कितनी बार दौड़े हैं, बहुत बार दौड़े, दिन भर दौड़ ही रहे हैं, तो कितनी बार मिलेंगे, टोटल कितनी बार मिलेंगे। सवाल यह है कि अगर मैं बोलूं ए और बी यहां मिलने से पहले, ए यहां से चला, बी यहां से चला, और इस पॉइंट के मिलने से पहले, मतलब अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले कहां कहां और मिलेंगे, या फिर ऐसे बोला जा सकता है कि कितने मीटिंग पॉइंट है। तो सबसे आसान भाषा में कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स आर देयर। ए और बी के कितने मीटिंग पॉइंट है, ए और बी के कितने मीटिंग पॉइंट है, चलिए बताया जाए। ए और बी के कितने मीटिंग पॉइंट है जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं ना वही एग्जांपल लेता हूं जो पढ़ाते आ रहा था मैं ना, और सेम सवाल अभी आपको मैं एक चीज और सिखा देता हूं। सेम सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जब ए और बी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, जब ए इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितने मीटिंग पॉइंट होंगे। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट मीटिंग पॉइंट आर देयर। जब वो लोग ए इधर से जा रहा है और बी इधर से जा रहा है, तो कितनी जगह मिलेंगे। मैं इसको प्रूफ के साथ समझाऊंगा, लॉजिक के साथ। मैं ना क्या करता हूं, उस सवाल पे फिर से मूव करता हूं। देखो कहां गया भैया, इधर। इस सवाल पे आ जाओ, इस सवाल को समझना। यह सवाल भी सिखा रहा था कि अगर ए इधर से जा रहा है, बी इधर से जा रहा है, तो पहली बार मीटिंग पॉइंट पर, एट द स्टार्ट पॉइंट पर कब आएंगे। तो आपने निकाला सर पहली बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ये लोग 60 घंटे बाद पहुंचेंगे। ये बात आपको क्लियर है? जी सर, ये बात हम क्लियर है कि जब ए इधर से जा रहा है, बी इधर से जा रहा है, तो अपने मीटिंग पॉइंट पर, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार 60 घंटे बाद आएंगे। ये बात तो क्लियर है ना? जी सर। अब देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, देखो समझ ना, बहुत सिंपल सी चीज है। जब ये यहां मिले होंगे तो जरूरी तो नहीं सिर्फ यहीं मिले होंगे, अदर कहीं भी मिले होंगे। जी सर, इधर से ए दौड़ा होगा, उधर से बी दौड़ा होगा, दौड़ा तो दोनों होंगे, हाँ, तो कहीं ना कहीं मिले होंगे। हाँ, जब ए, अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछूं कि वो पहली बार कब मिले, फर्स्ट टाइम कब मिले, यह सवाल क्या था कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिले। अब ये सवाल है कि फर्स्ट टाइम कब मिले। सर अभी अभी आप ही ने सिखाया था फर्स्ट टाइम बोला। अच्छा हाँ, कब सिखाया था भैया? देखो इधर सिखाया था, ये कि मान लो ए इधर से भाग रहा है, बी इधर से भाग रहा है, तो कहीं यहां पॉइंट पर मिल जाएंगे। कैसे निकालते हैं? L/A+B। हाँ हाँ, और हमने क्या निकाला था कि जब 1200 किलोमीटर डिस्टेंस है और ए 60 की स्पीड से इधर जा रहा है, बी 40 की स्पीड से इधर जा रहा है, तो दोनों मिलकर 100 की स्पीड से जा रहे हैं, तो 12 घंटे बाद
पहली बार किसी पॉइंट पे वो लोग मिलेंगे। ठीक है, हमने ये पॉइंट निकाला था सर कि 12 घंटे बाद वो लोग किसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो हमने पता किया जब A 60 की स्पीड से जा रहा है, B 40 की स्पीड से जा रहा है, तो 12 घंटे बाद कहीं पे मिलेंगे। मैं बोला 12 घंटे बाद यहां मान लो मिले, तो अगली बार फिर 12 घंटे बाद मिलेंगे, अगली बार फिर 12 घंटे बाद मिलेंगे, अगली बार फिर 12 घंटे बाद मिलेंगे। जी सर एकदम बात सही। तो मैं ना एक काम करता हूं, 5 पेयर बनाता हूं। एक में बोला ये, एक में बोला ये, और एक में बोला ये, और एक में बोला ये। ध्यान से समझना। अब मैं बोला कि एकदम सिंपल सी बात है, मजेदार बात है, आराम से समझोगे, समझ लोगे। अगर मैं बोलूं कि 60 की स्पीड से भागा, मैंने क्या किया ना, इन सबको 240 किलोमीटर के पेयर में बांट दिया। 240, 240, ये भी 240, ये भी 240, और ये भी 240। अब देखो 60 और 40 100 की स्पीड से भागा था दोनों लोग मिलके, 12 घंटे बाद मिला। मतलब अगर मैं बोलूं 12 घंटे 60 की स्पीड से चला गया होगा और 12 घंटे 40 की स्पीड से चला गया होगा, तो 12 घंटे 40 की स्पीड से कितना चला जाएगा, 12 चौके 48, 480 किलोमीटर। 240 पे 240, 480 किलोमीटर। और 12 घंटे 60 की स्पीड से चला गया होगा, तो 12 गुणे 60 720, 240 प्लस 240 प्लस 240 720। मतलब जब ये दोनों मिलके 1200 किलोमीटर चल लिए, तो दोनों मिलके जब 1200 किलोमीटर चल लिए, तो फर्स्ट टाइम पे मिले वो लोग यहां पे। अब फिर से 1200 किलोमीटर कंप्लीट होगा जब ए इधर 60 की स्पीड से भागेगा और बी इधर 40 की स्पीड से भागेगा, क्योंकि बी का डायरेक्शन ये है, बी यहां था, अब बी 40 की स्पीड से इधर भागेगा, और ए का डायरेक्शन क्या है, ये है। अब ए इधर की स्पीड से इधर 60 की स्पीड से भागेगा, तो फिर 1200 मीटर बाद मिल जाएंगे। जी सर एकदम सही बात है। अब मैं बोला कि फिर से इन्हें जब 60 की स्पीड से 12 घंटे चलेगा ए और 40 की स्पीड से 12 घंटे चलेगा बी, तो मिलेंगे। 60 की स्पीड से चलेगा 12 घंटे कितने, 720 किलोमीटर। 240 प्लस 240 प्लस 240, यहां ए था 240 प्लस 240 प्लस 240, 12 छक्के 72, 720 किलोमीटर चल के ए यहां आया होगा। और सेम 12 घंटे बाद 40 की स्पीड से 12 चौक 48, 480 किलोमीटर चल के यहां आया होगा, तो दूसरी बार यहां मिले होंगे। तो ये सेकेंड मीट है उन लोगों का। अब मैं बात करता हूं, अब क्या है, अब ध्यान से समझना। जो ए है ऐसे जा रहा है, ए यहां चल गया और फिर से 12 घंटे बाद मिलेंगे। क्यों सर, क्योंकि एक बार मिलने में उनको 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो 1200 बटे 100, 12 घंटे बाद ही ये लोग मिलेंगे। जी हमने क्या किया, यहां से फिर से ए को 12 घंटे चलाया, तो 12 छक्के 72, तो 1 2 3 720 किलोमीटर यहां ए आएगा, और बी 12 घंटे चल के कहां पहुंचेगा, 40 गुणे 12 480, तो ये 240 प्लस 240 480 थर्ड पॉइंट होगा, जहां पे लोग थर्ड मीट होगा इन लोगों का, ए और बी का। अब क्या है भैया, बी हमारे इधर से आए हैं तो यहां मिले हैं, तो बी फिर से 12 घंटे चलेंगे और ए इधर से फिर से 12 घंटे चलेंगे। तो ए 12 घंटे चलेंगे तो 60 गुणा 12 720 किलोमीटर चलेंगे, तो 240 प्लस 240 प्लस 240 720 यहां हुआ, और देखो बी का 480 यहां होगा, 40 गुणा 12 240 प्लस 240, तो ये फोर्थ मीट होगा, ये फोर्थ मीट होगा। अब 40 की स्पीड से बी को इधर भागना है 12 घंटे, और 60 की स्पीड से ए को इधर भागना है 12 घंटे। और जब 60 की स्पीड से 12 घंटे ए भागा, 240 प्लस 240 प्लस 240 720 किलोमीटर, और 40 की स्पीड से 12 घंटे 720 480 किलोमीटर, 12 चौक 48, तो फिफ्थ मीट ये होगा। यहां से एक बात समझो, यहां से एक बात समझो कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले 4 जगह ये लोग मिल चुके हैं, और हर 12 घंटे पर मिले हैं, हर 12 घंटे पर मिले हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने वाला टाइम,
स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने वाला टाइम, टाइम ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट का टाइम लिख देता हूं, टाइम ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट एंड टाइम ऑफ फर्स्ट टाइम, फर्स्ट पॉइंट का टाइम अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो टोटल मीटिंग पॉइंट मिल जाएगा। जी सर 60 और बटे 12 5 आवर्स बाद मिल जाए, 5 आवर्स नहीं 5 पॉइंट मुझे मिल जाएगा, 5 पॉइंट्स मुझे मिल जाएगा कि ये एक देखो पहला मीट, फिर दूसरा मीट, फिर तीसरा मीट, फिर चौथा मीट, फिर पांचवा मीट। कोई बोलेगा सर कि क्या है और नहीं हो सकता है, नहीं होगा। फिर से ये 720 जाएगा, फिर यहां मिलेगा, फिर यहां मिलेगा, फिर यहां मिलेगा, फिर एक यहां मिलेगा, फिर एक यहां मिलेगा, फिर एक यहां मिलेगा, फिर हर बार इसी पांचों पे मिलेंगे। वो कई बार मिलते ये पता नहीं, लेकिन मिलेंगे इसी पांचों जगह पे और कहीं पे नहीं मिल सकते। तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि सभी लोग करते हैं। लेकिन एक चीज बता देता हूं कि आपके लेंथ ऑफ ट्रैक और टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है मीटिंग। अगर मैं सिंपल से ये बात बोल दूं कि ये जो ट्रैक था 1200 किलोमीटर का ना होके 5 यूनिट का है, 5 यूनिट का है, और जो मेरा स्पीड है वो 60 किलोमीटर ए का स्पीड है और 40 किलोमीटर बी का स्पीड है, तो मैं 60 और 40 को काट दिया, 20 दिया 60 और 20 दूना 40। इनके स्पीड का रेशियो 3:2 है। तो लोग पहली बार कब मिलेंगे? जब ए यहां से 3 यूनिट चलेगा और बी यहां से 2 यूनिट चलेगा। मैं इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। मैं बोला ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, और ये एक पार्ट है, और ये एक पार्ट है। 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। मैं एक एक को घेर देता हूं जिसे समझ में आएगा। अब मैं बोला जब ए 3 चलेगा और बी 2 चलेगा तो मिल जाएंगे, जब ए 3 चलेगा और बी 2 चलेगा तो मिल जाएंगे। मैंने ए को 3 चला दिया, यहां से 1 2 3, ए 3 चल के यहां पहुंचा, बी इधर से इस तरफ से 1 2, बी यहां मिला। फिर मैं ए को इधर ले रहा था तो ए को 1 2 3 चल के फिर से ए को यहां पहुंचा दिया, और बी क्या कर रहा था, इधर से जा रहा था तो 1 2 करके फिर से बी यहां आ गया। फिर मैं बोला कि मेरा जो ए भैया इधर से जा रहा है तो फिर से ए को 3 चला दो, तो 1 2 3 ए को यहां ला दिया, और मेरे भैया बी उधर से आ रहा है तो फिर से बी को 2 चला दो, 1 2 बी यहां आ गया। अब इस बात से समझना, ए ऐसे जा रहा था सर तो ए को फिर से 3 चला देते हैं तो 1 2 3 ए यहां आ गया, और बी को फिर से ऐसे चला देते हैं तो 1 2 तो बी यहां आ गया। अगर मैं देखूं और अगली बार जब ए को 3 चलाओगे 1 2 3 तो ए यहां आएगा, और जब बी को 2 चलाओगे 1 2 तो बी यहां आएगा। तो अगर मैं देखूं सर मैं उसका रेशियो ले लेता, सिर्फ किसका, स्पीड का रेशियो ले लेता तो मेरा काम बन जाता। जी हां, तो जब भी आपसे यह सवाल पूछा जाए कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, चलो मैं जहां पे पॉइंट लिखा था वहीं चलता हूं। यह आपसे पूछा जाए कि वो लोग कितने डिफरेंट पॉइंट पर मिलेंगे जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, रेशियो ऑफ स्पीड लेना है, रेशियो ऑफ स्पीड लेना है, और उनका सम, और देन जोड़ देना है, देन ऐड बोथ। मैंने बेसिक से सिखाया है एकदम, मैंने बेसिक से सिखाया एकदम। देखो आपके सामने, आपसे कोई पूछे एक का स्पीड 60 है, एक का स्पीड 40 है, लेंथ ऑफ ट्रैक x किलोमीटर का है, y किलोमीटर का है, z किलोमीटर का है, वो लोग कितनी बार मिलेंगे? मैंने 60 और 40 को काटा, 3 और 2 में कट गया, 3 2 5, 5 मीटिंग पॉइंट पर मिलेंगे, 5 मीटिंग पॉइंट पर मिलेंगे। सवाल जरूरी नहीं यही रहे, कल को सवाल बदल सकता है। सवाल ऐसा भी हो सकता है कि एक का स्पीड 60 नहीं कहो के 80 है, और एक का स्पीड
70 है, कितने पॉइंट पर मिलेंगे? बेसिक से निकालते निकालते हालत खराब हो जाएगी। लेकिन जो बच्चा जिसको मेरा कॉन्सेप्ट पता है, छोटी सी बात कॉन्सेप्ट पता है कि मैं सिर्फ स्पीड का रेशियो लूंगा और जो रेशियो आएगा उसको जोड़ दूंगा। बात हो रही है अपोजिट डायरेक्शन का। जब अपोजिट डायरेक्शन का बात हो और कितने मीटिंग पॉइंट पे मिल सकते हैं उसका बात हो, दोनों को जोड़ दो, 8 + 7 15 मीटिंग पॉइंट होगा इनका, खेला खत्म। बट प्रॉब्लम तब हो जाती है कि जब वो बोल दे सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जब वो बोल दे सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि ए भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, बी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितने मीटिंग पॉइंट इनके होंगे। अगर मैं बोल दूं, उसी एग्जांपल पे चलता हूं फिर से, जो हमारा पहला एग्जांपल था, पहला एग्जांपल था, इस चीज को समझना। हमने क्या पढ़ा था कि जब ए और बी पहली बार मिलते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग? सर जब ए और बी पहली बार मिलते हैं, चलो मैं इस पॉइंट को रखता हूं, जब ए और बी पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलते हैं तो कितना देर लगता है? 60 घंटे। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ए और बी कहीं पे भी पहली बार मिलते हैं तो क्या टाइम लगा था? सर शुरुआत का यही था, जब ए और बी कहीं पे भी पहली बार मिलते हैं तो उसमें भी 60 घंटा लगा, उसमें भी 60 घंटा लगा। जब ए और बी कहीं पे भी पहली बार मिले तो उसमें भी 60 घंटा लगा। तो अगर मैं अभी एक फॉर्मूला भी सिखाया था कि वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट से पहले कहीं मिले होंगे तो मुझे पता नहीं, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाला टाइम अपॉन पहली बार मिलने वाला टाइम निकाल दूं तो मुझे यह पता चल जाएगा कि कितने मीटिंग पॉइंट होगा उनका। तो एक ही मीटिंग पॉइंट होगा जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इसमें भी वो टेक्निक लग जाता है, रेशियो वाला टेक्निक इसमें कैसे लगता है? तो 60 और 40 का रेशियो ले लो, और ये 3 यूनिट 2 हो गया, 3 रेशियो 2 हो गया। बात यहां पे सेम डायरेक्शन का हो रहा है। सेम डायरेक्शन में हम लोग को स्पीड का डिफरेंस लेना होता है, स्पीड का डिफरेंस लेना होता है। इन दोनों का डिफरेंस लो, एक मीटिंग पॉइंट होगा, एक मीटिंग पॉइंट होगा। करके देख लो ना कि मान लेता हूं मैं एक का, इसका भी फिर से पार्ट वाइज बांट दो, तो मैंने ये 3 चला तो ये 2 चला, फिर ये 3 चला तो फिर ये 2 चला, फिर ये 3 चला तो फिर ये 2 चला, कभी मिलेंगे ही नहीं, यहीं आके मिलेंगे। इस बात को अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात और करता हूं, आखिरी बात करूंगा, उसके बाद हम लोगों का खत्म हो जाएगा। एक बात क्या है कि अगर 3 लोगों को दौड़ा दे तो भी आपको परेशान नहीं होना है। अगर मैं बोलूं कि ए बी सी 3 लोग दौड़ गए, ए भी दौड़ गया, बी भी दौड़ गया, सी भी दौड़ गया, ऐसे, तो बताइए कि ए बी सी पहली बार कब मिलेंगे और मीटिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे? 2 सवाल बनाया जा सकता है। एक बनाया जा सकता है कि ए फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो फर्स्ट टाइम का सर आपने तरीका बताया था, और दूसरा कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट का बात तो हो और रट जाओ, एलसीएम ऑफ टाइम, जो टाइम का एलसीएम होगा वही स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने का समय बताएगा। और अगर बात हो कि वो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, कौन कौन, जब ए भी जा रहा है, जब बी भी जा रहा है, जब सी भी जा रहा है, तो यहां पे आपको थोड़ा सा संभलना होता है। हमने क्या सिखाया था कि अब यहां पे हम लोग कैसे संभलेंगे। हम लोग एक बार क्या करेंगे, ए और बी का फर्स्ट टाइम निकाल लेंगे, और एक बार हम लोग बी और सी का फर्स्ट टाइम निकाल लेंगे। तो ए और बी का फर्स्ट टाइम कैसे होता है कि सर डिस्टेंस अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, और बी और सी का फर्स्ट टाइम कैसे होता है, डिस्टेंस अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड। अब हमें पता चल गया कि ए और बी पहली बार कब मिलेंगे, हमें पता चल गया बी और सी पहली बार कब मिलेंगे, और जब इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा तो मुझे यह पता चल जाएगा कि ए बी सी फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो एक है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो टोटल टाइम का एलसीएम। एक है कि ए बी सी पहली बार कब मिलेंगे, तो ए और बी कब मिले, बी और सी कब मिले, जब ए और बी और सी मिले उसका एलसीएम लिया
तो मुझे पता चल गया कि ABC तीनों कब मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। आज मैं इसको थोड़ा और फास्ट रिवीजन करा देता हूं। इस तरीके से नोट्स बनाओगे तो जीवन भर याद रहेगा, और मैं समझा दिया हूं पूरे क्लास में क्या क्या था। सवाल है कि टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम कब, जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, ए और बी दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो कब मिलेंगे पहली बार सर? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का डिफरेंस पहली बार मिलेंगे। अगर दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तब कब मिलेंगे सर? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सेम डायरेक्शन का बात होगा तो स्पीड का डिफरेंस, और अपोजिट डायरेक्शन का बात होगा तो स्पीड का सम। ये पहली बार का था। मुझसे सवाल ये पूछा गया है कि टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट का बात होगा, मैं एलसीएम ले लूंगा सीधा सीधा। यहां पे एक ही लाइन है, एलसीएम ऑफ टाइम, और उन साहब के लिए भी एलसीएम ऑफ टाइम। और एलसीएम ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे? तो इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इन दोनों का एलसीएम। यहां पे भी सेम चीज, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एलसीएम। क्लियर है? कब? जब वो लोग विपरीत दिशा में दौड़े तो भी स्टार्टिंग पॉइंट पर, जब लोग सेम दिशा में दौड़े तो भी स्टार्टिंग पॉइंट पर। एक चीज और है कि बोला गया है कि जब ए और बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं किसी वृत्ताकार मैदान में, तो कितने विशिष्ट बिंदुओं पर मिलेंगे, कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलेंगे? सर कुछ नहीं करना है, स्पीड का आखिरी रेशियो लेके, स्पीड रेशियो, चलो इंग्लिश में ले लेता हूं, सम ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड, स्पीड के रेशियो का सम, गति के रेशियो का सम। और जब बात हो कि सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तब कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे? सर बहुत एक शब्द में क्लियर है, बहुत आसानी से एक शब्द में क्लियर है, डिफरेंस ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड, स्पीड के रेशियो का डिफरेंस। और तीसरा पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो भी सिंपल सा था कि टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब ए बी सी तीनों किसी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो बात क्लियर है, पहले हम लोग देखेंगे कि ए और बी का मिलने का टाइम क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे कि बी और सी का मिलने का टाइम क्या है, और जो इन दोनों का एलसीएम आएगा वही आएगा एबीसी तीनों का मिलने का टाइम क्या है। और जब भी आपको बात हो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का टाइम क्या है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में तो बहुत सिंपल सा केस है कि तीनों का टाइम का एलसीएम ले लो। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई कंफ्यूजन, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं है ना। तो आपका सर्कुलर रेस का सारा कॉन्सेप्ट खत्म, कुछ नहीं, इससे बाहर कैट के एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि यही जो कैट वाली एग्जाम में पढ़ाया करता था यही पार्ट है। एक ये पार्ट से कैट के एग्जाम में आता था, एक ये पॉइंट से, एक दो पॉइंट से, इससे बाहर नहीं आएगा। इस बार एसएससी में कुछ एक थोड़ा बहुत टच कर दिया था, तो मैंने उस सीडीएस एसएससी दोनों का लेवल को देखते हुए थोड़ा ऊपर लेवल तक पढ़ा दिया। हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चंस करेंगे और खत्म हो जाएगा सर्कुलर रेस और टीएसडी भी अपना कंप्लीट। तो अभी के लिए बाय बाय, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।